Hello student, this is Mehak and today we will determine the impedance of an AC circuit and we will verify the relation where impedance is equals to R square plus XL minus XC whole square root। और जब ये तीनों के तीनों कंपोनेंट किसी एक सर्किट में सीरीज में लगा दिए जाएं तो इन तीनों की वजह से नेट रेसिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है करंट को, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। और उस इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर रूट। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सर्किट डायग्राम जो है वो ये है। हमें जेड फाइंड आउट करना है, यानी इम्पीडेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी एल सी आर जब तीनों कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तब कितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो वो फाइंड आउट करना है, यानी एक बार जब हमें जेड फाइंड आउट करना है तो हमें एल सी आर तीनों को कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में किट में लगाना है। उसके बाद फिर हमें रिलेशन को सेटिस्फाई कराना है। अगर रिलेशन वेरीफाई कराना है तो इसका मतलब जेड अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आर, एक्सएल और एक्ससी भी फाइंड आउट करना है। आर का मतलब सिर्फ जब रेसिस्टेंस है, जब रसिस्टर अगर आपने लगा दिया सर्किट के अंदर तो सिर्फ रसिस्टर की वजह से कितना अपोजिशन हो रहा है, दैट इज आर। सिर्फ इंडक्टर की वजह से कितना अपोजिशन हो रहा है, दैट इज एक्सएल। और एक्ससी सिर्फ कैपेसिटेंस की वजह से कितना, कैपेसिटर की वजह से कितना अपोजिशन हो रहा है, दैट इज एक्ससी। तो यानी अब हमें जो काम करना है वो कुछ इस तरीके से करना है। ये सर्किट डायग्राम है एलसीआर इम्पीडेंस सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जेड फाइंड आउट करना है। जेड फाइंड आउट करने का मतलब जब एल, सी और आर तीनों के तीनों सर्किट में लगे हुए हों, तीनों की वजह से, अब ये रेसिस्टेंस ही है, एल सी आर की वजह से जितना रेसिस्टेंस सर्किट को ऑफर हो रहा है दैट इज इम्पीडेंस। तो रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि वो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट है। तो यहाँ से अगर इस वोल्टेज को मैं ई आर एम एस लिखूँ ड्यू टू एल सी आर कॉम्बिनेशन, तो यानी जब मैंने एल सी आर तीनों के तीनों सर्किट में लगा दिए तो उस टाइम कितनी वोल्टेज में रीड कर पा रही हूँ वोल्ट मीटर में, दैट इज ई आर एम एस डिवाइड बाय आई आर एम एस, यानी उतनी वोल्टेज के लिए कितना करंट सप्लाई हो रहा है सर्किट में, दैट इज आई आर एम एस। तो अगर एल सी आर तीनों लगाने के बाद अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए और मुझे करंट पता चल जाए तो मैं जेड फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो जेड फाइंड आउट होने के बाद अब मुझे रिजल्ट को वेरीफाई करना है। जो रिजल्ट है वो है जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जेड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि जो एक्चुअल जेड है और जो मुझे इस रिलेशन से जेड फाइंड आउट होगा क्या वो दोनों सेम है। तो जो जेड यहाँ पर निकला और जो जेड इस रिलेशन से निकला तो मुझे उन दोनों को इक्वल करवाना है। तो इक्वल करवाने के लिए जेड फाइंड आउट कर लिया, मान लीजिए इसको जेड डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब मुझे आर फाइंड आउट करना है, एक्सएल फाइंड आउट करना है और एक्ससी फाइंड आउट करना है। जब आर फाइंड आउट करना होगा, जब आर फाइंड आउट करना है, यानी ये रसिस्टर की वजह से जितना रेसिस्टेंस है वो है, तो आर को फाइंड आउट करने के लिए ई आर एम एस यानी वोल्टेज ड्यू टू रेसिस्टेंस ओनली डिवाइड बाय करंट इन द सर्किट। यानी जब आप आर फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रसिस्टर लगा रहना चाहिए, तो वहां से आर फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से जब एक्सएल फाइंड आउट करना है तो एक्सएल फाइंड आउट करने के लिए तो दो काम करने हैं हमें। सबसे पहले हम एल सी आर का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जेड डैश फाइंड आउट किया। उसके बाद सिंपल पहले आर को कनेक्ट किया सर्किट के अंदर, तो आर को कनेक्ट करके हमने आर फाइंड आउट कर लिया। फिर इंडक्टर कनेक्ट किया तो एक्सएल फाइंड आउट किया। उसके बाद ओनली सी कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो वहाँ से एक्ससी फाइंड आउट किया। जब इंडक्टर की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आइडियल इंडक्टर है तो उस टाइम डीसी को वो बिना किसी अपोजिशन के पास करने देता है और एसी के लिए कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होती है। लेकिन हमारे पास जो सर्किट में इंडक्टर है वो आइडियल इंडक्टर नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है और इसीलिए इस इंडक्टर को मैंने एल प्लस आर की फॉर्म में लिखा है। अगर एल प्लस आर की फॉर्म में लिखा है तो सिर्फ
इस टर्म से मैं एक्सएल फाइंड आउट नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सएल जो रेसिस्टेंस है वो ऑफर किया गया है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की वजह से। तो अब मुझे एक्सएल को फाइंड आउट करने के लिए ये स्मॉल आर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इंडक्टर अगर आइडियल है तो डीसी पावर सप्लाई को वो यूं का यूं पास करने देता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होती। और रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो रेसिस्टेंस डीसी के लिए भी कुछ ना कुछ अपोजिशन को सप्लाई करता है। तो इसका मतलब अगर मैं L प्लस आर इस इंडक्टर को, जो किट में दिया हुआ इंडक्टर है, अगर उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं डीसी के साथ, डीसी पावर सप्लाई के साथ, तो उस टाइम L का तो कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोल होगा जो वो R का होगा। तो डीसी पावर सप्लाई के साथ में मैं इस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब जो यहाँ पर R मैं फाइंड आउट करूँगी तो वो R होना चाहिए R1 प्लस स्मॉल r। तो ये टोटल रेसिस्टेंस है जो मेरे सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल r फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ से जो XL है, मान लीजिए XL डैश जो है वो L प्लस आर की वजह से आपने जितना रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया वो है, यानी सिर्फ इस सर्किट की वजह से। तो अब मुझे XL फाइंड आउट करना है। तो XL फाइंड आउट करने के लिए XL जो होगा XL डैश माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा। तो इस तरीके से अब ये फॉर्मूलाज यूज करके मैं इम्पीडेंस फाइंड आउट करूंगी। These are the two observation tables for this experiment. In first table we will find out the impedance in the circuit, and individually we will find XC, XL dash and R1. तो सबसे पहले कॉलम आपको फर्स्ट दिख रहा है जिसमें कि आपको करंट की वैल्यू नोट डाउन करनी है। सेकंड में जब LCR तीनों का कॉम्बिनेशन हमने डाल दिया सर्किट के अंदर, तो LCR के कॉम्बिनेशन की वजह से वोल्टेज कितना है आपको सेकंड कॉलम में वो डालना है। और थर्ड में आप इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर आप LCR के कॉम्बिनेशन को हटाकर इंडिविजुअली कैपेसिटर, इंडिविजुअली इंडक्टर और रसिस्टर, इस तरीके से तीनों की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से फिर हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे कि तीनों की इंडिविजुअली वोल्टेज कितनी दिखाई दे रही है इस किट के अंदर। और फिर वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे XC, XL डैश और R1 की वैल्यू। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल डैश जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की वजह से नहीं है। उस इंडक्टर में कुछ एक स्मॉल रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टर है वो आइडियल टाइप का इंडक्टर नहीं है। इसीलिए अब हमें स्मॉल आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। और ये स्मॉल आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे डीसी टेबल से। और वो डीसी रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो टेबल है वो सेकेंड वाली टेबल ये है। इसके कनेक्शन हम बाद में बताएंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। तो फर्स्ट टेबल को, ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करने के लिए जो हमें किट पे कनेक्शन बनाने हैं वो हमें इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो हम शुरू करेंगे AC मेंस से और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले AC मेंस का फर्स्ट जो है वो हमने मिलीमीटर के फर्स्ट के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो AC मेंस ये वेरिएबल पावर सप्लाई, और हमने उसको फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया मिलीमीटर के साथ। फिर मिलीमीटर का जो सेकंड है वो हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटर के फर्स्ट के साथ। तो मिलीमीटर को हमने कनेक्ट किया C के साथ में। उसके बाद फिर C का सेकंड पार्ट कनेक्ट किया L के फर्स्ट के साथ, L का फर्स्ट। उसके बाद L का जो सेकंड है उसको रेसिस्टर के फर्स्ट के साथ ज्वाइन किया है, L का सेकंड पार्ट रेसिस्टर के फर्स्ट के साथ। और उसके बाद रेसिस्टेंस का सेकंड वाला जो एंड है वो AC मेंस के सेकंड एंड के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो रेसिस्टेंस का सेकंड AC मेंस के सेकंड के साथ हमने ऊपर वाला सारा कनेक्शन कर लिया। अब कनेक्ट करना है हमें AC वोल्ट मीटर। हमने LCR तीनों को ही सर्किट के अंदर इंक्लूड किया है, तो हमने K1, K2 और K3 को तीनों को शॉर्ट कर दिया। और AC वोल्ट मीटर अब हमें ज्वाइन करना है। तो AC वोल्ट मीटर का फर्स्ट वाला कैपेसिटर के फर्स्ट के साथ और सेकेंड एंड जो है वो रजिस्टर के सेकेंड के साथ। तो ये ज्वाइन करते हैं। वोल्ट मीटर का फर्स्ट एंड कैपेसिटर के फर्स्ट के साथ और
वोल्ट मीटर का सेकेंड एंड रजिस्टर के सेकंड के साथ। तो इस तरीके से सारे कनेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये LCR के लिए है। अब LCR अगर हमने इंक्लूड किया है किट में, तो जब हमें एमीटर की रीडिंग हम लेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे तो उन दोनों का डिवीज़न जो है वो इम्पीडेंस देगा। तो अब यहाँ से हम रीडिंग्स लेंगे। किट को हमने ऑन किया है और किट को ऑन करने के बाद अब हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट काउंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिली एमीटर में हमें 0 से 25 तक की यानी 25 का डिवीज़न दिया हुआ है। 25 मिली एम्पियर्स के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न जितने को काउंट करेगी वही उसकी लिस्ट काउंट होगी। तो 25 मिली एम्पियर के बीच में 10 डिवीज़न है तो 1 डिवीज़न काउंट करेगी 25 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर को। तो इसका मतलब यहाँ पर मिली एमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो है 2.5 मिली एम्पियर। तो उसी तरीके से हम वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट देखते हैं। तो वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट में देखिए 0 से 2.5 वोल्ट को मेज़र कर रही हैं 10 डिवीजन्स, तो एक डिवीज़न काउंट करेगी 0.25 वोल्ट को। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर की जो लिस्ट काउंट है वो है 0.25 वोल्ट्स। मिली एमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो है 2.5 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमें लिस्ट काउंट अब पता चल गया। अब हम रीडिंग्स लेंगे। तो रीडिंग्स में देखिए इस कंट्रोल के साथ हम कंट्रोल वेरी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एमीटर की रीडिंग्स को नोट डाउन करें तो एमीटर की रीडिंग जो है वो नोट डाउन हो रही है यहाँ से 12.5 मिली एम्पियर। तो IRMS की वैल्यू है 12.5 मिली एम्पियर। उसी तरीके से ERMS की वैल्यू देखेंगे। ERMS की वैल्यू यहाँ से जो शो हो रही है वो है 1.25। तो 1.25 इज द वैल्यू फॉर ERMS। अब उसी तरीके से यहाँ से कंट्रोल से वेरी करेंगे। कंट्रोल से वेरी करने के बाद IRMS की वैल्यू 25 है। 25 के लिए V की वैल्यू देखते हैं। V की वैल्यू जो है वो 2.75 है, 2.75 वोल्ट। उसी तरीके से आगे रीडिंग्स हम लेते रहेंगे। LCR के कॉम्बिनेशन के लिए IRMS और ERMS हमने नोट डाउन कर लिया। अब ये दोनों से हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे और इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के बाद अब इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो और सिर्फ रसिस्टर हो। तो IRMS की वैल्यू तो हमने सेम रखनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग EC, EL और ER1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हमें जो करना है, जब हमें कैपेसिटर को ऑन करना है, सिर्फ और सिर्फ किट में कैपेसिटर लगा हो तो उसके लिए L और R को हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब K2 और K3 को हम ओपन कर देंगे और सिर्फ क्लोज करेंगे K1 को। तो इस तरीके से हम कनेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। अब LCR की जगह सिर्फ और सिर्फ C की कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं। तो अब जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ C का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर किया था कि जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के फर्स्ट को एमीटर के फर्स्ट के साथ, उसके बाद फिर जो एमीटर का सेकंड पोर्शन था वो अब हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के साथ और कैपेसिटर का जो सेकंड एंड है उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के साथ में और जो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के साथ। अब इसका मतलब जो कनेक्शन हमने किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ C को लेकर किए हैं, L और R को हमने ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से किट में अब जो आप वोल्टेज मेज़र करोगे वो कैपेसिटर के लिए वोल्टेज मेज़र करोगे, यानी कि अब हम मेज़र करेंगे EC को और IRMS की वैल्यू को हम सेम रखेंगे जो हमने LCR के कॉम्बिनेशन के लिए रखी थी। तो LCR के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट जो I था वो 12.5 था, तो यहाँ से 12.5 को हम करेंगे इधर से। IRMS की वैल्यू 12.5 हो गई, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम V को नोट कर लेंगे। तो EC के लिए जो वैल्यू है, EC की वैल्यू जो है वो 1.75 है और उसी तरीके से फिर I की वैल्यू 25 रखेंगे, EC को नोट करेंगे और आगे सारी प्रोसीडिंग ऐसे ही होगी।
इस तरीके से हमने ईसी की वैल्यूज़ को नोट कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के लिए है। तो अब कैपेसिटर की जगह पे हम इंडक्टर लगा देंगे और फिर सारी की सारी वैल्यूज़ उसी तरीके से नोट करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के लिए सारी की सारी रीडिंग्स नोट डाउन कर ली है। अब कॉन्फ़िगरेशन जो नेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रसिस्टर के लिए है। अब इंडक्टर को हटाकर सारे कनेक्शन हम रसिस्टर में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ से भी हम ER1 की वैल्यू नोट करेंगे सेम वे में जैसे हमने पहले किया। ये फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर ली है और फर्स्ट टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स सी फाइंड आउट कर लिया, एक्सएल डैश भी फाइंड आउट कर लिया और R1 भी फाइंड आउट कर लिया। और उन सब की वैल्यू जो है वो ये आ रही है। जेड की जो इम्पीडेंस की वैल्यू जो हमने ERMS डिवाइड बाय IRMS करके फाइंड आउट की थी वो है 126.6 ओम और एक्स सी, एक्सएल डैश और R1 की वैल्यूज़ जो है वो ये हैं। उसके बाद अब हम सेकेंड टेबल की तरफ प्रोसीड करेंगे जिसमें हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडक्टर में जो स्मॉल रेसिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करना है और मैंने आपको वो बोला था कि वो स्मॉल आर की वैल्यू हम डीसी उसे टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेकंड टेबल डीसी टेबल है। अभी तक जो कुछ काम कर रहे थे वो एसी के लिए कर रहे थे, अब जो काम करेंगे वो डीसी के लिए करेंगे। और इस टेबल के लिए जो हमें कनेक्शंस करने हैं वो कनेक्शन कुछ ऐसे हैं कि अब सर्किट में जो कुछ भी आप यूज़ करेंगे, पहले पावर सप्लाई हमने एसी वेरिएबल दी थी लेकिन अब जो देंगे वो डीसी हम पावर सप्लाई करेंगे और वोल्ट मीटर और एमीटर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर का यूज़ करेंगे। और सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होगा और जैसा इंडक्टर तो डीसी को पास करने देता है तो यानी उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो स्मॉल रेसिस्टेंस आर है वो डीसी को कुछ ना कुछ ब्लॉकेज देगा, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो वहाँ से उस रेसिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला कनेक्शन करेंगे। तो इस वाले कनेक्शन के लिए हमें इंडक्टर तो यही यूज़ करना है लेकिन अब एमीटर और वोल्ट मीटर ये यूज़ ना करके हमारे पास डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर है, हम ये यूज़ करेंगे। तो अब हमें कनेक्शन बनाने हैं यूजिंग दीज डीसी बैटरी एलिमिनेटर। तो सबसे पहले हम बैटरी से शुरू करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एंड इंडक्टर के फर्स्ट के साथ, तो बैटरी का पॉजिटिव एंड इंडक्टर के फर्स्ट के साथ, उसके बाद एल का सेकंड जो है वो एमीटर के पॉजिटिव के साथ, तो एल का सेकंड एमीटर के पॉजिटिव के साथ और एमीटर का नेगेटिव कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। और फिर इंडक्टर को कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के साथ में। तो इंडक्टर का फर्स्ट वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ और इंडक्टर का सेकंड वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। तो ये कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स नोट करनी है और वहाँ से हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम यहाँ से वोल्ट्स को सेट करेंगे कि हम कितना वोल्ट दे रहे हैं। तो वोल्ट्स को सेट करते हैं। तो वोल्ट्स को सेट करने के लिए पहले मैं 2 वोल्ट के कॉलम में डाल रही हूँ। तो बैटरी एलिमिनेटर को ऑन किया, किट को ऑन किया, उसके बाद यहाँ पर वोल्ट मीटर की हम रेंज देखेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे और मिली एमीटर की रीडिंग देखेंगे। तो वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 0 से 10 वोल्ट के बीच में 10 डिवीज़न है, तो यानी 1 जो डिवीज़न है वो काउंट करेगी 1 वोल्ट को। उसी तरीके से मिली एमीटर की देखते हैं। 100 मिली एम्पियर में 10 डिवीज़न है, तो यानी एक डिवीज़न 10 मिली एम्पियर को काउंट करेगी। तो लीस्ट काउंट जो वोल्ट मीटर की हुई वो 1 वोल्ट हुई और मिली एमीटर की हुई 10 मिली एम्पियर। तो अब हम सेकेंड टेबल में यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम हमें वोल्टेज जो दिख रही है वो 2 वोल्ट दिख रही है। तो 2 वोल्ट के लिए करंट को मेज़र करेंगे। मिली एमीटर में जो रीडिंग है वो है 230, तो 230 जो हो जाएगी करंट की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद
फिर हम बैटरी एलिमिनेटर से वोल्टेज को वेरी करेंगे और फिर एमीटर की रीडिंग्स लेंगे। तो अब वोल्टेज जो हुई यहाँ से 3 वोल्ट है और यहाँ से करंट जो है 370 है। उसी तरीके से फिर चेंज किया, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो है 5 वोल्ट और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो करंट है 450। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिए टेबल और यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उस स्मॉल आर की वैल्यू से हम एक्सएल जो इंडक्टर की वजह से जो रेसिस्टेंस हमें प्रोवाइड हो रहा है तो वो हम मेज़र करेंगे यहाँ से इस फॉर्मूला से। और फिर जो आर टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट जो है टोटल रेसिस्टेंस आर जो है वो R1 प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके एक्सएल और आर का फाइंड आउट किया और इन एक्सएल और आर की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और फिर जेड और जेड डैश को कंपेयर करेंगे। सेकेंड टेबल की ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट कर ली और ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करके हमने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है 9.27 ओम। अब इस स्मॉल आर से हम बाकी की कैलकुलेशन करते हैं और बाकी की कैलकुलेशन के लिए स्मॉल आर 9.27 था तो हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी थी। तो इंडक्टेंस का हमने ये फॉर्मूला लगाया तो टोटल इंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज 42.3983 ओम। उसके बाद जो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज R1 जो रेसिस्टेंस था प्लस जो इंडक्टर के अंदर स्मॉल रेसिस्टेंस था तो उन दोनों को ऐड किया तो वो 53.17 ओम आया। तो R की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और XL की फाइंड आउट हो गई। तो अब हम यहाँ से Z डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला में R की वैल्यू पुट की, XL की वैल्यू पुट की और XC की वैल्यू पुट की। तो सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है Z डैश इज इक्वल्स टू 119.48 ओम और Z जो था जो हमने फाइंड आउट किया था इस टेबल से और वो Z की वैल्यू जो थी वो है 126.6 ओम। तो Z डैश भी फाइंड आउट हो गया और Z भी फाइंड आउट हो गया। यानी कि एक तो हमने इम्पीडेंस निकाला है सर्किट का और दूसरा हमने रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए रिलेशन से हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट किया है। तो ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि जो Z है और जो Z डैश है दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं। ये 126.6 है, ये 119.48 ओम है। तो इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्ट इम्पीडेंस फाइंड आउट करें किसी सर्किट का या फिर रिलेशन को देखें तो दोनों से ही आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज मिलेंगी इम्पीडेंस की। तो इसका मतलब जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इम्पीडेंस का ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, ये ट्रू है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पीडेंस ऑफ एन AC सर्किट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and share this video and subscribe our channel. Thank you.